सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा अब आपको पता है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ ट्यूटोरियल्स भी भेजे जा रहे हैं ताकि हम और अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें और अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को पढ़ सकें और दोहरा सकें। इसी श्रृंखला में बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं पठित गद्यांश। पिछली बार बेटा आपको मैंने वीडियो भेजी थी जिसमें हमने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पढ़ा था और आपसे मैंने बेटा बार बार ऑनलाइन क्लासेस में भी और ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बोला है कि जो भी ट्यूटोरियल्स और वीडियोस मैं भेज रही हूँ प्लीज़ उसे अच्छे से देखें। आज का ट्यूटोरियल भी जो हम पढ़ेंगे और आपको जो मैं भेजूंगी असाइनमेंट करने के लिए बेटा हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्रीहेंशन आपको एग्जाम में आते हैं। पठित और अपठित दोनों गद्यांश होते हैं। जब हमने अपठित गद्यांश पढ़ा था तब मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और जो गद्यांश आपको दिया गया है वो भी बेटा बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यदि आप गद्यांश ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं लिख पाएंगे। दूसरी बात बेटा ये है कि जब आप गद्यांश को सॉल्व करते हैं, कई बार तो हमें प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सीधे सीधे उसमें मिल जाते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है और उसका उत्तर आपको उसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। ठीक है, पठित गद्यांश में भी ऐसा हो सकता है। फर्क ये हो जाता है कि अपठित गद्यांश हमने पहले नहीं पढ़ा होता, हमें उसे 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम पाठ को पढ़ चुके हैं, हमें उसके बारे में अच्छे से पता है, इसलिए हमें पठित गद्यांश सॉल्व करना थोड़ा सा इजी लगता है। ठीक है, आज भी हम पठित गद्यांश पढ़ेंगे। आपकी बुक में चैप्टर है टोपी। टोपी पाठ में पेज नंबर 118 पेज 118 पर एक गद्यांश दिया है, वही गद्यांश हम आज लेंगे। गद्यांश बेटा शुरू हो रहा है 118 पेज की 4th लाइन से। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है तेरे जैसा से लेकर ले लूंगी तक। अपनी बुक्स बेटा निकाल लीजिए, पेज नंबर 118 निकाल लीजिए ताकि हम उसको पढ़ना शुरू कर सके और साथ साथ में हम प्रश्न भी हल करेंगे। पढ़ने जा रही हूँ। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिये के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र ना करो भैया, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। यहाँ तक ये पैराग्राफ है बेटा, इसमें से हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये गद्यांश है, इसके हम प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले देखो प्रश्न है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? बेटा जब हम
अपठित गद्यांश करते हैं तो हमने उसे पढ़ा नहीं होता, उसमें कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता कि किस पाठ से लिया गया है, क्योंकि ये पठित गद्यांश है, सीन कॉम्प्रिहेंशन। इसलिए आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। आपको अपने पाठ अच्छे से पता होने चाहिए, किस पाठ की क्या कहानी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, यह गद्यांश टोपी पाठ से लिया गया है। आपको पता है टोपी चैप्टर है, टोपी कहानी है, उसमें उसके बारे में आप लिखेंगे कि यह गद्यांश टोपी पाठ में से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बावरा चीख कर क्या कहने लगा। अब हमें इसका उत्तर गद्यांश में से मिलेगा। देखो, हमें पता है कि उसमें बावरे की बात कर रहा है गवरैया, और उसे कह रहा है कि एक बावरे को रास्ते में पड़ा हुआ चाबुक मिल गया था, तो उसने क्या कहा। इसका उत्तर कहाँ पर होगा, पैराग्राफ की 5th लाइन में। बावरा चीखने लगा, बावरा चीख कर क्या कहने लगा, आप उत्तर लिखेंगे, बावरा चीख कर कहने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। ठीक है, बार बार उसने यही बातें की थी, तो चीख कर कहने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। राइट, अगला प्रश्न देखते हैं। गवरैया रुई का फाहा लेकर किसके पास गई। बेटा, इसमें ना हमने 4 कारीगरों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि हमने पाठ पढ़ा हुआ है, उसी के आधार पर हम एक उत्तर लिख देते हैं, हम दोबारा कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते नहीं है कि मुझे तो इसका उत्तर पता है, और बहुत बार ये उत्तर गलत भी हो जाता है। आप कभी भी इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे कि मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ है, मुझे सभी उत्तर आते हैं, और अपनी लैंग्वेज में उत्तर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हम पाठ में से ही ढूंढेंगे। प्रश्न है, गवरैया रुई का फाहा लेकर किसके पास गई। अब देखो इसका आंसर 2nd पैराग्राफ में, गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिये के पास चली गई। उत्तर आप कैसे लिखेंगे, यहीं से आप उठाएंगे, गवरैया रुई का फाहा लेकर धुनिये के पास गई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धुनिया कैसा था। इसका आंसर बेटा बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, धुनिया बेचारा बूढ़ा था। अब इसमें आपने बेचारा शब्द नहीं लिखना। ठीक है, धुनिया कैसा था, धुनिया बूढ़ा था, प्रश्न के अनुसार आपने उत्तर लिखना है। राइट, धुनिये ने राजा के बारे में क्या बताया। अब देखो, ये जो लास्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ते हैं। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। अब बेटा आप प्रश्न ध्यान से पढ़ो, धुनिये ने राजा के बारे में क्या बताया। इसमें धुनिये का जो वार्तालाप है, आप उसे पूरा एज इट इज नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें कई बातें लिखी हुई हैं। आप उसमें से सिर्फ वही बात निकाल के लिखेंगे जो उसने राजा के बारे में बोली। राजा के बारे में उसने क्या कहा, उसने राजा के बारे में कहा कि राजा चाम का दाम चलाता है। ठीक है, आप ये कुछ नहीं लिखेंगे कि तू जहां से जाती है या नहीं, मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है, तू आ गई फोकट में धुनवाने, ऐसा हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम इस 3-4 पंक्तियों में से सिर्फ इसका उत्तर ढूंढेंगे, राजा के बारे में क्या बताया। तो उसने राजा के बारे में बताया कि राजा चाम का दाम चलाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से जब भी बेटे आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर गद्यांश को हल करना है, ताकि हम कहीं पर भी कोई गलती ना करें। बेटा आपको एक गद्यांश इसी पाठ में से मैं भेजूंगी, जो कि आप सॉल्व करेंगे और उसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बेटा।